जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। देखिए, अब तक हमने जो वीडियो बनाई थी विदाउट फेस के बनाई थी, ये पहली वीडियो है जो कि आपको फेस के थ्रू मिल रही है। ठीक है, अतः आपसे ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई। आज से आपको बाई फेस के और भी टीचर्स जो फैकल्टी हैं, आपके मिस्टर राज शेखावत सर हैं और जो भी और भी टीचर आएंगे, ठीक है, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपके लिए बता दूं मैं, आपको ट्रिक भी जो मिलेंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आपसे। पहले आज का टॉपिक रहेगा आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। आप जानते हैं लाभ और हानि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कितना इंपोर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, आज हम लाभ हानि पढ़ेंगे। इसके आज देखिए पहली वीडियो है तो इसलिए आज हम थोड़ा बेसिक करेंगे इसका कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के बाद धीरे 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 करके अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहली वीडियो बेसिक की रहेगी, आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आखिर लाभ हानि होती क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी देंगे और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में आप जानते हैं डिस्काउंट खत्म नहीं हो सकता, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हो सकता, और भी कोई टॉपिक है वो खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए पहला चैप्टर है आपका लाभ और हानि। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को अभी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि और भी लोग चैनल के बारे में जानकारी ले पाएं, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आखिरकार प्रॉफिट होता क्या है। मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी, यानी कि 100 रुपए में कोई मैं वस्तु खरीद के लाया। जब भी मैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी या मैं कितने भी रुपए में खरीदी मैंने कोई भी वस्तु, तो वो मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, वो मेरा खरीदा हुआ मूल्य, उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको मैं सीपी से डिनोट करूंगा। आगे चल के जब कभी मैं सीपी लिखूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, किसकी, क्रय मूल्य की। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने 100 रुपए की वस्तु को, अब मैंने सोचा यार कि एक काम करते हैं, इस 100 रुपए की वस्तु को चलो मैं सेल कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब मेरा कोई भाई था, मैंने उससे बोल दिया कि चलो ठीक है तुम अपने हो, इसलिए मैंने इस वस्तु उस चीज को उस भाई को मैंने 80 रुपए में उसको बेच दिया। मैंने क्या किया, 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, मैंने 80 रुपए में बेच दिया। तो ये मैंने क्या किया, बेच दिया ना। तो बेचने को हमेशा जो कोई मैं वस्तु बेचता हूं तो वो मेरा क्या होगा, मेरा होगा विक्रय मूल्य। क्लियर? यानी कि विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी चैनल आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य में जहां कभी लिखा है तो मैं उसको डिनोट करूंगा एसपी से। एसपी फॉर क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस। अब मैं कहूंगा मैंने 100 रुपए की तो वस्तु लेके आया था, मैंने बेच दी उसको 80 रुपए में, तो मुझे क्या हुआ, अब मुझे क्या हुआ, मुझे हुआ 20 रुपए का लॉस। क्या हुआ, 20 रुपए का लॉस, 20 रुपए घाटे में गया मैं, क्योंकि मैं 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया था, 80 रुपए की मैंने बेच दी तो 20 रुपए का घाटा हुआ मुझे। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे हमेशा अब यहाँ से देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। हालांकि इस वीडियो में मैं अभी जितने भी वीडियो कराऊंगा कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, मैं सीधे शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और उससे आपको एग्जाम में बहुत कम समय में आप जो है आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप ऑप्शन देख के ही टिक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन देखा टिक किया। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूं, देखिए हमेशा जब मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ यानी कि हानि हुई, हानि को मैं किस तरह, लॉस को। ठीक है, जब भी मेरा लॉस होगा तो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि मैं कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस में घटा दूं, यानी कि सीपी में से अगर मैंने एसपी को घटा दिया तो मुझे क्या हुआ, मुझे हुआ हानि। क्लियर? कितने रुपए की हानि हुई थी अभी निकालते हैं। मैं खरीद के लाया था 100 रुपए की वस्तु को, मैंने 80 रुपए की बेच दिया तो मुझे क्या हुआ, 20 रुपए की हानि हुई। ये आपका फॉर्मूला बन के आता है हानि का। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने वस्तु खरीद के लाया था 100 रुपए की,
क्लियर। 100 रुपए की तो मैं वस्तु खरीद के लाया। अब भाई साहब एक रास्ते में मिले, उन्होंने कहा था भाई साहब मुझे बेच दो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं खरीद के लाया तो मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए, मैं दूर से खरीद के लाया हूं। तो मैंने क्या किया, उस वस्तु को मैंने 120 रुपए में बेच दिया। क्लियर। 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, 120 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे, मुझे 20 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहां से एक और फॉर्मूला मुझे देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि मैं 100 रुपए की वस्तु को जब 120 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होना, 20 रुपए का। यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है आपका, लाभ हमेशा क्या होगा, देखिए यहां पे मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है। यानी कि मैंने ज्यादा में बेचा है और कम में खरीद के लाया हूं, तो यानी कि मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस, यानी कि एसपी माइनस सीपी। यहां तक कोई दिक्कत? आपके सामने मैंने दो फॉर्मूला लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं था, एक बहुत बेसिक सा मैंने फॉर्मूला बताया। अगर मैं वस्तु को कम में खरीद लाता हूं और ज्यादा में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, और वो क्या होगा, मेरा ज्यादा में बेचूंगा और कम में खरीदूंगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी जो मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मैं वस्तु को ज्यादा में खरीद के ला रहा हूं, कम में बेचूंगा, तो एक कंफर्म है कि मुझे हानि होगी। हानि को निकालने के लिए मैंने ज्यादा में से कम को घटाया, मुझे 20 रुपए का यहाँ पे मुझे क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ में। ठीक है, तो अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपको बहुत बेसिक सा। ठीक है, तो हालांकि अभी आप कहेंगे इतना सिंपल, इतना जो कि अभी देखिए एक्चुअली क्या है, अभी हम जो है अभी थोड़ा थोड़ा लेवल करके बढ़ाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल क्वेश्चन देके आप वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि अभी लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना, आपको जो मेंस तक के लेवल क्वेश्चन आया मैंने आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है, जो कि अभी 2018 में 2019 में पूछे गए थे, वो भी आपको मिलेंगे। पर उससे पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं, एक थोड़ा स्टेप से जानना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है, राम एक साइकिल को 2000 रुपए में खरीदता है और उसे 2500 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, राम कोई है, एक साइकिल खरीद के लाया, 2000 रुपए में खरीदी उसने और उसने 2500 रुपए में बेच दी। तो मुझे बताना है उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना है। क्लियर, मुझे बताना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे केवल बताना है, और मुझे उसका बताना है मुझे सेलिंग प्राइस क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। मैंने अभी बताया था आपको। देखिए नीचे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले कॉस्ट सेलिंग प्राइस की बात करूं, मैंने क्या कहा था, एसपी जब भी मैं डिनोट करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि एसपी मेरा कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी कि जो मैंने वस्तु को बेचा था वही मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। क्लियर, मैंने कितने बेचा, 2500 रुपए में बेचा, यानी कि मेरा एसपी कितना हो गया, 2500 रुपए। कितना हो गया, 2500 रुपए। क्लियर, मैंने क्या कहा था, जब भी मैं एससीपी लिखूंगा तो मुझे हमेशा याद करना है मैंने कितने रुपए में उसे खरीदा, यानी कि राम ने उस वस्तु को खरीदा था 2000 रुपए में। क्लियर, 2500 रुपए में उसने बेचा था, 2000 रुपए में उसे खरीदा था। अब क्या कहेंगे हम, अब स्लाइड पे चलते हैं दूसरी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं आपके लिए। देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं उसको प्रॉफिट एंड लॉस, उसे क्या हुआ, उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं 2000 रुपए की चीज को 2500 रुपए में बेच दिया, तो आप कहेंगे सिंपल उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, क्योंकि 2500 रुपए की चीज को मैं जब 2000 रुपए में बेचूंगा तो मुझे सिंपल है कि मुझे प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, यहां से एक और स्लाइड खत्म होती है। अब बातें मैं डिस्कस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज मुझे बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब कभी मुझे परसेंटेज निकालना हो, पहले यहां देखिए जहां मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ तो मुझे लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं काट दूं। क्लियर, अब मुझे याद करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मैं कैसे ज्ञात करूंगा, जब भी मुझे प्रॉफिट आएगा, याद रखिएगा जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, ठीक है, तो हमेशा ऊपर आएगा जो उसे प्रॉफिट हुआ होगा, डेफिनेटली उसे प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि उसे जब प्रॉफिट हुआ था परसेंटेज तो प्रॉफिट में आएगा भाई। तो इसका क्या आएगा, ऊपर आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, सॉरी जो है आपका प्रॉफिट आएगा, नीचे हमेशा आता है आपका कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा जब उसे लॉस होगा
या प्रॉफिट होगा, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मैंने कितने में उस वस्तु को खरीद कर लाया हूँ तो तब तक मैं बता नहीं सकता कि मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस जरूर आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस था, और परसेंटेज है मेरा, इसीलिए मैं गुणा करूंगा किसका, 100 का। क्लियर, अगर परसेंटेज है तो मैं गुणा करूंगा 100 का। यहां से मैं डबल जीरो से डबल जीरो काट सकता हूं। ठीक है, 20 से मैं 5 बार काट सकता हूं, तो मुझे कितना आ गया, मुझे आ गया प्रॉफिट परसेंट में यहां से निकाल दूंगा 25% मुझे प्रॉफिट हुआ, और यही क्या है मेरा इज अ राइट आंसर। इस तरह से मैंने आपको बहुत ज्यादा बेसिक से समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ जी, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे टिका हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये कोई मिस्टर श्रीपाल हैं, इन्होंने कोई स्कूटर खरीदा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर है, समझिएगा क्वेश्चन को। श्रीपाल ने एक स्कूटर खरीदते हैं जिसका कॉस्ट प्राइस होता है 2000 रुपये, यानी कि मैं कह सकता हूं श्रीपाल ने 2000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। यहां तक बात क्लियर जी, और उसे 1500 रुपये में बेच दिया। बहुत घाटा हुआ, क्योंकि उन्होंने 200 रुपये 2000 रुपये में तो खरीदा था, और उन्होंने 1500 रुपये में उसको बेच दिया। अब क्या होता है, मुझे ज्ञात करना है, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप मैंने आपको बताया था, जब भी मैं खरीदने वाली बात करूंगा तो मैं किससे रिलेट करूंगा, कॉस्ट प्राइस से, जो कि मेरा फिर से 2000 रुपये बनता है। क्लियर, अब मैं बात करूंगा, उसको मैंने बेच दिया। ठीक है, बेचने के लिए मैं हमेशा एसपी का प्रयोग करूंगा, जो कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। कितने में बेचा था, उन्होंने 1500 रुपये में बेच दिया था। अब मुझे ज्ञात करना, मैंने हमेशा क्या बताया था, अब आप देख सकते हैं 2000 रुपये की चीज को खरीद के उसने 1500 रुपये में बेच दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मुझे लॉस हुआ। कितने का हुआ, 500 रुपये का लॉस हुआ। क्लियर, यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, अब मुझे ज्ञात करना है प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस परसेंट मुझे ज्ञात करना है, कितना मुझे प्रतिशत की हानि हुई। तो मैं कह सकता हूं, मैंने क्या बताया था, मैं हमेशा निकालूंगा लॉस होगा या मुझे प्रॉफिट होगा, जब भी मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले नीचे कॉस्ट प्राइस को लिख देना है, जो कि मेरा 2000 बनता है। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज के लिए मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, जब भी ऊपर प्रॉफिट आए तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है, लॉस हो तो यहाँ पे लॉस लिखना है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 500 रुपये। 500 रुपये में क्यों लिखूंगा, क्योंकि 500 रुपये ही मेरा लॉस हुआ था, और मुझे लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। यहाँ से मैं फिर से 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, एक 20 से यहाँ पर 5 बार काट दूंगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ फिर से मुझे एक बार 25% का मुझे लॉस हुआ, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपने कितने मैंने बेसिक तरीके से आपको बताया था, और ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। बस वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन बल्कि यही था। हाँ जी, तो देखिएगा, मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, वो आपको ग्रुप डी में पूछा गया था। आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आपको पूछा गया है। तो मैं देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी बनता है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक आना है, ये ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी का जो एग्जाम आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 9% की हानि होती है। क्लियर, एक दुकानदार को 9% की हानि होती है। अगर वह 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह वस्तु कितने रुपए में आपको बेचनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आती है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कराता हूं। ठीक है, मेथड भी आपका है मेरे पास, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कराता हूं। यहां से देखिएगा,
कभी भी मैंने क्या कहा था, कभी भी मेरा कॉस्ट प्राइस होगा ना तो वो 100% होगा। मैंने कि यानी कि मैं 100% पे ही मैं उस वस्तु को खरीदता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं उसको 100% मेरा क्या होता है, ये सीपी होता है मेरा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिएगा मुझे क्या कर रहा है, 105 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 9% की हानि होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9% की हानि होती है, ठीक है। यानी कि 91%, क्योंकि 100 में से 9 घटा दूंगा तो 91%, 90% वैल्यू की जो कितनी दे रखी है मुझे, 105 रुपये। यानी कि मैं किसी वस्तु को 91% पर बेचता हूँ तो मुझे कितने पर मुझे मिलती है, 105 में बेच दूंगा, ठीक है। अगर मुझे 9% की हानि हो तो यानी 91% की वैल्यू यानी कि 105 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, अगली स्लाइड पढ़िएगा, मुझे 30% का मुझे लाभ कमाना है। क्लियर, यानी कि 30% का लाभ कमाना है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था 100% मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि सीपी में 100% होता है, लाभ का होगा 30% का, तो यानी कि 130 नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि 91% की मुझे वैल्यू 105 दे रखी है, तो मैं 130 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, 105 जब भी इधर आ गया तो ये क्या है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है, 91, और मल्टीप्लाई कितने की करनी है मुझे, 130 की, ठीक है। 13 से काट दूंगा मैं, ठीक है, 7 से काट दूंगा मैं 15, मल्टीप्लाई 100, यानी कि मुझे इस वस्तु को मुझे 150 रुपये में बेचना पड़ेगा। और यही क्या है मेरा 130% की वैल्यू, यानी कि यही क्या है मेरा इज द राइट आंसर। आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बेसिक कराया था, कल आपको मॉडल लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े सा लेवल ऊपर कराएंगे। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।